तो बागेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है उसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के एक गांव से आता है और वहाँ पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। एक बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, सर में बराबर मारो। धीरेन्द्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। 19 अप्रैल 2022 को इसने कहा था कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। इसके बाद इन्होंने कहा कि सब लोग अपने हाथों में हथियार उठा लो। अगर जनता हाथों में हथियार उठाएगी तो पुलिस की अपनी जॉब छोड़ के बाबा बनने बैठ जाए। लॉयर, जजर्स और लॉ एंड ऑर्डर का क्या? लो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। और इसके कुछ दिनों बाद धीरेन्द्र कहता है कि मैं बाबा नहीं, मैं तो ढाबा हूँ। ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जो बाबा जनता को हथियार उठाने के लिए बोलता हो, जो दूसरों के घरों पर बुलडोजर चलवाना सिखाता हो, वो बाबा धर्म और इंसानियत के प्रति आस्था रखने वालों में से नहीं हो सकता। इसके बाद धीरेन्द्र दूसरी बार खबरों में आता है अपने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो को देखिए, इसका एक भक्त इसके पैरों में गिर जाता है और दूसरी वीडियो को देखिए। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। एक बार बोलते हो कि हमारे पैरों में 2 बार गिरो और दूसरी बार बोलते हो कि हम तो अछूत आदमी हैं। वैसे इन सब के बाद धीरेन्द्र एक बार फिर नागपुर जाता है और वहाँ पर उसने वही किया जो वो नॉर्मली करता है, लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सोल्यूशन लोगों को प्रोवाइड करना। अब माइंड रीड करना कोई चमत्कार नहीं है जो भगवान ने केवल धीरेन्द्र को ही दिया है। जेम्स रैंडी दुनिया के पॉपुलर मैजिशियंस में से एक है। धीरेन्द्र की छोटी मोटी ट्रिक्स इनके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन फर्क ये है कि जेम्स अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे लोगों को एंटरटेन करने के लिए और धीरेन्द्र अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, एक कल्ट फॉर्म करने के लिए। अपनी कहानी पर फिर से आए तो यहाँ पर हमारी कहानी में ट्विस्ट आता है और एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वीनर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के और श्याम मानव अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये कहते हैं कि ये किसी भी भगवान या धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उस लूटमारी और फ्रॉड के खिलाफ है जो धर्म के नाम पे होती है। इनका पहला बड़ा केस था लेजेंडरी शकुंतला देवी को लेकर, जिसे ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। श्याम मानव का कहना था कि ये उनके मैथमेटिक्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्शन और भविष्यवाणी जैसी चीजें शुरू कर दी थी। तब इन्होंने उनका भांडा फोड़ा, पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और FIR भी लिखी गई और जिस कार्यक्रम से शकुंतला नागपुर आई थी उसको बीच में ही छोड़ के भागना पड़ा। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो नागपुर में आई, उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून, सो कैन शकुंतला देवी। ये पहला सबसे बड़ा केस था इनका और इसके बाद शकुंतला का चमत्कार और उनकी भविष्यवाणी सब कुछ बंद हो गया। तो अपनी अभी की कहानी पर फिर से आए तो धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर जाते हैं और ये चीज श्याम मानव को पता चलती है कि धीरेन्द्र राम कथा के लिए नागपुर आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ये तो अच्छी बात है, इस चीज का वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि ये बाबा वहाँ पर अपना दरबार होल्ड करते हैं और लोगों को चमत्कार करते हुए दिखाई देते हैं और कहा गया था कि ये चीज 7 और 8 जनवरी को होगी। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोस उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोस उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। इस चीज को लेकर श्याम मानव पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करने के साथ ही श्याम मानव धीरेन्द्र को ओपन चैलेंज भी देते हैं। यहाँ पर 2 चैलेंज होते हैं। पहला चैलेंज, एक कमरे में 10 लोग हैं, उनके नाम, उनके पिता का नाम, उनकी एज और उनके मोबाइल नंबर बताओ भाई। और दूसरा चैलेंज होता है कि एक कमरे में रखी 10 चीजों के बारे में बताओ कि कौन सी चीज कमरे में रखी है। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा ने 90% एक्यूरेसी के साथ भी बता दिया तो बाबा को 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और बाबा अगर ये चैलेंज जीतते हैं तो श्याम मानव अपना जो है वो बाबा के पैरों में टिका देंगे और उनसे माफी भी मांगेंगे और अपनी पूरी ऑर्गेनाइज को बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री इस चैलेंज के बारे में सुनते हैं, वो नागपुर से निकल लेते हैं 11 जनवरी को ही, जबकि इवेंट के पोस्टर पर लिखा था कि इवेंट 13 जनवरी तक चलेगा। जिसके बाद श्याम मानव धीरेन्द्र को भगोड़ा कह के पुकारते हैं। लेकिन चैलेंज का क्या हुआ? इसके रिस्पॉन्स में धीरेन्द्र कहता है कि वो भागा नहीं था, राम कथा जो है वो 11 जनवरी तक ही चलनी है और अगर श्याम मानव को चैलेंज देना है तो वो रायपुर में आ सकते हैं। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहाँ आइए। और श्याम मानव इसका रिस्पॉन्स करते हुए अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं और वो कहते हैं, दिव्य दरबार में
फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे दो कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर 1। क्या लगता है दोस्तों? देखो, मुझे लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बागेश्वर बाबा जैसे इंसान को इन छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। नागपुर हो, रायपुर हो, क्या ही फर्क पड़ता है। इसी बीच शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि चमत्कार करने वाले जोशीमठ आकर घिसटती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं। इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा चमत्कारी पुरुष है तो धर्मांतरण रोक दे, लोगों के घरों में झगड़े फसाद हो रहे वो रोक दे, लोगों की आत्महत्या रोक दे। ऐसा कोई भी जनता या राष्ट्र के प्रति चमत्कार करके दिखाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, ऐसा कोई चमत्कारी पुरुष होता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इसके बावजूद भी लोग एस्ट्रोलॉजर और चमत्कारी बाबाओं के पीछे आकर्षित होते रहते हैं। अब मेरे वीडियो बनाने के पीछे का मकसद किसी भी धर्म के खिलाफ या उसे डिफेम करना नहीं है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कैसे कुछ बाबा धर्म के नाम पे लोगों को फ्रॉड करते हैं। खैर, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।